सभी लोग अपने बडीज को बुला लीजिए। देखिए अभी 26 लोग हुए हैं। जब तक 100 से ऊपर नहीं अगर हो जाते हैं मेंबर, अपन एक बार मीटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। फटाफट फटाफट सबको कॉल कीजिए एक बार। फटाफट सबको फोन कीजिए। 1 मिनट बाद अपन मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स एक बार लिस्ट में देख लीजिए आपका कौन सा बंदा है जो इसमें आया नहीं है अभी, तो आप उनको कॉल करिए फटाफट। एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए एक बार प्लीज। देखिए आज जो डेमोस्ट्रेशन हमें देने वाले हैं वो आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, प्लस मेडिकल साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली मीटिंग है। इस डेमो में आप बहुत कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी नए प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको भी आप जल्दी से जल्दी अगर बिठाएं तो आपका जो है कन्वर्जन बहुत इजीली होगा। उन लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगी सारी चीजें। राइट। सो फ्रेंड्स, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बैकेंड टीम, बैकेंड टीम, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स नमस्कार। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं बेसिकली झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और पिछले 40-50 साल से बीकानेर सेटल्ड है। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को जो इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना एक बहुमूल्य टाइम जो शाम का होता है वो निकाला। लेकिन मैं इसके पीछे आपको एश्योर करता हूँ कि ये जो घंटा 1.5 घंटा आप निकालेंगे ये आपकी लाइफ के बहुत अच्छी चीजें लेके आएगा, बहुत कुछ नई चीजें सीखने को आपको मिलेगी।
तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे गुरु, महागुरु मिस्टर एस बी नागौरी को, जिन्होंने ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है, टीवीजी, जिसके थ्रू हम रोज कुछ न कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हमारी फैमिली जो है उसको हम बड़ा करने के अंदर ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। दोस्तों, जिस सब्जेक्ट के लिए हमने मीटिंग रखी है वह आज से 20 महीने पहले मुझे पता चला, मेरे गुरु और मित्र मिस्टर मदनपुरी गोस्वामी के थ्रू। और मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, इसके ऊपर रिसर्च किया और ये डिवाइस मैंने मेरे घर के अंदर लगाई। पिछले 6-7 साल से 2-3 ऐसी बीमारी जिनसे मेरी फैमिली बहुत परेशान। सर नमस्कार। मदनपुरी जी के को इनवाइट करूंगा और जो चीज उन्होंने मुझे बताई थी वही चीज वो आपको आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताएंगे। मैं इनवाइट करता हूं श्रीमान मदनपुरी जी गोस्वामी जी को, जो आपको इस डिवाइस के बारे में, इस पानी के बारे में और इसके लेने के बाद में जो चमत्कार होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसके बारे में बताएंगे। तो मैं एक बार सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि डिजिटल क्लैपिंग के द्वारा मिस्टर मदनपुरी गोस्वामी को वेलकम करें। सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, क्लियर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजवीर सिंह जी, और सबसे बड़ा और तहे दिल से धन्यवाद टीम विक्ट्री ग्लोबल को कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर दिया। और उस सबसे भी ज्यादा मैं आभारी हूँ आप सबका, जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ हैं। दोस्तों, आज की मीटिंग के लिए मैं कुछ चीजें आपसे पहले से अर्ज कर दूं। एक तो ये कि आज का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो आपकी और मेरी, हम सबकी हेल्थ को लेकर के। आने वाला आधा से पौन घंटे का समय आप मेरे साथ रहेंगे और उस दौरान हम अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये ओवरऑल इंटेलेक्चुअल सेशन रहेगा, जो चीजें शायद हम पहली बार कई महीनों में जान पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी अगर आपने कोई फ्रेंड मीटिंग से बाहर हैं जिनको आप बुलाना चाहते हैं, जिनको आप हृदय से प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप फटाफट इनवाइट करके बैठा लें। जैसा मैंने बताया कि हमारे शानदार लीडर राजवीर सिंह जी ने परिचय करवाया था, मेरा नाम मदनपुरी गोस्वामी है। मैं आयुर्वेद फील्ड से हूं और लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में मुझे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है और आयुर्वेद पढ़ाता हूं। जैन आइए
आज अपन चर्चा करते हैं हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर। ये तय है कि लगभग 3 से 4 पीढ़ी पहले तक स्वास्थ्य को लेकर इतनी बड़ी समस्याएं नहीं थी जितनी अब है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 4 पीढ़ी पहले तक हमें जो भोजन उपलब्ध था हमारे फोर फादर्स को, वेराइटी वाइज उससे 10 गुना बेहतर उपलब्धि है हमारे बच्चों के पास। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास एक बड़ी चीज और निकल के आई है, और वो जानकारी ये है कि जितनी इम्यूनिटी और ओवरऑल स्ट्रेंथ हमारे फोर फादर्स की थी, लगभग उससे 1/10 हमारे बच्चों की है। तो अगर मैथमेटिकल ढंग से देखा जाए तो ये डिफरेंस जो है वो लगभग 100 गुना का है। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आई टाइप कीजिए, ताकि हम इसको इंटेलेक्चुअल सेशन के रूप में मना सकें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। काफी आई जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ हम एक दूसरे को समझने और चीजों को क्लियर करने बैठे हैं, तो इसलिए हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो चीजें बेहतर ढंग से कन्वे हो पाएंगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आइए अब बढ़ते हैं आगे। ऐसा क्या है कि उसी डीएनए को कैरी करने वाले हमारे बच्चे हमारे फोर फादर से 10 टाइम बेटर इनपुट लेकर भी रिजल्ट 1/10 दे रहे हैं? निश्चित रूप से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अनदेखा करते जा रहे हैं। वो 3 चीजें ऐसी हैं। पहली 3 चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे जो हमारे शरीर को बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापे तक लेके आती हैं, और वो 3 मेजर इनपुट्स हैं: हमारा फूड, हमारा पानी, और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तीनों की स्थिति देखें तो फूड पूरी तरह से पेस्टिसाइड वाला हो चुका है। जितना पेस्टिसाइड आज उपलब्ध है भोजन में यूज किया जा रहा है, उतना मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इनडायरेक्टली हम एक बहुत बड़े पेस्टिसाइड के भंडार को अपने में डे बाय डे लेते जा रहे हैं। दूसरा है पानी। पानी की स्थिति भी दिनों दिन बुरी होती जा रही है। मैं जिस बेल्ट से आता हूं वो है झुंझुनू शेखावाटी बेल्ट, राजस्थान का अर्ध रेगिस्तानी जिला। हमारे यहाँ 50 से 60 फीट पे पानी हुआ करता था, और वो ओपन वेल का पानी था जिसको हम किसी बाल्टी, चरस या फिर किसी और साधन से हम डेली लिया करते थे। उसको हमारे यहाँ लाइव फॉर्म में लिया जाता था। ओपन वेल का पानी झारे का पानी कहलाता था, और वो पानी एक्ट लाइक के रिवर वाटर उसमें फ्लो होता था, और वो हम लगभग हर जगह से खत्म कर चुके हैं। और अंधाधुंध दोहन की वजह से स्थितियां ये हैं कि हम डीप वेल का जो आप पानी लेते हैं, सो कोल्ड सबमर्सिबल्स का जो एक छेद निकाल करके हम जमीन से सक करते हैं, वो एक्चुअल में सैकड़ों फीट नीचे से, इवन कई जगह तो 1000 फीट तक पहुंच गए हैं। वो चट्टानों के नीचे से पड़ा रहा डेड वाटर ले रहे हैं, रिस्टोर वाला वो पानी नहीं। तो हमने भोजन की उपलब्धता को इतना बेकार कर दिया कि वो पेस्टिसाइड वाला है। पानी हम डेड वाटर यूज कर रहे हैं। अब बात आती है हवा की। तो हवा के तौर पे हम जहाँ सांस ले रहे हैं, चाहे चाहे बड़े शहर हो चाहे छोटे शहर, इवन गांव तक में जितना प्रदूषण हुआ है, वो कल कारखानों का धुआं ही पूरी दुनिया में सेचुरेट हो रहा है। आप कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन हवा को नहीं बदल सकते। तो इससे होने वाले ऑक्सीडेशन से ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी इतनी खराब होती जा रही है कि खराब होती हुई इम्यूनिटी के साथ हम दिनों दिन और ज्यादा सिकनेस और फास्ट एजिंग के शिकार हो रहे हैं। और ये सच है कि हम हवा नहीं बदल सकते, लेकिन हवा से होने वाले पोल्यूशन से अगर बॉडी को बचा लें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आइए दोस्तों,
इन तीनों मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट आपके और मेरे बीच में मैं शेयर करता हूं, और वो है नन अदर देन एनर्जी। और एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है, एक मिशन है जो जापान से स्टार्ट हुआ, लगभग 50 साल पुराना मिशन है। एनर्जी और मैजिक दो शब्दों को मिलकर नाम बना है एनर्जी कंपनी। ये एक वाटर आयोनाइजर बनाती है जो पानी को आयोनाइजेशन के थ्रू स्वस्थ बनाती है, और इस डिवाइस से निकले हुए पानी को कहते हैं केंगन वाटर। और केंगन एक जैपनीज वर्ड है, इसका अर्थ होता है बैक टू ओरिजिन, वापस जड़ों की ओर लौटना। यानी कि हमारे फोर फादर्स जो जीवन जी रहे थे, उस शुद्धता और उस स्वच्छता का जीवन हम जी पाए। आइए बढ़ते हैं, क्या है ये एनर्जी और क्या है स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें। सब जानते हैं कि हेल्थ इज रियल वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया, लगभग सबने सुना है। लेकिन पिछले 2 साल के पैंडेमिक सिचुएशन से जब निकल के आए तो पता चला कि सच में ही हेल्थ इज रियल वेल्थ। नेक्स्ट, अब इसमें बड़ा रोल आता है, एक चीज हमने बचपन से सुनी है, और वो ये है कि जल ही जीवन है। हेल्थ इज रियल वेल्थ में एक बड़ा पार्ट आता है बैकबोन टीम। नेक्स्ट, जल ही जीवन है। क्यों है जल ही जीवन, और क्यों है हेल्थ ही रियल वेल्थ। जितनी भी हम सबकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़े बड़े धन के भंडार या आपकी डिग्रियां हैं, वो सब की सब जिस दिन हेल्थ चली जाती है सब जीरो हो जाती है। एक्चुअल में हेल्थ के बाद ही इन सब की गिनती शुरू होती है, इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज रियल वेल्थ। बैकबोन टीम प्लीज नेक्स्ट। आइए बढ़ते हैं, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। हमने कभी नहीं सुना कि फूड इज लाइफ या ग्रेन आर अवर लाइफ। बचपन से सुन रहे हैं वाटर इज लाइफ। क्यों है वाटर इज लाइफ, क्यों है जल ही जीवन। जब मेडिकल साइंस में आए तो हमें पता चला, या किसी मेडिकल वाले से मिलें तो पता चलता है, जर्नल चीज है कि हमारा ओवरऑल शरीर है, नेक्स्ट, वो एक बहुत बड़े पार्ट से बना है, वो है जल, पानी। अब बात करें कि हमारा शरीर जब 72% पानी का बना हुआ है, उसमें जो सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है और जिस पर सबसे ज्यादा नाज है, पूरी पृथ्वी पे राज करने वाला इंसान जिस कारण से राज करता है, और वो है आपका ब्रेन। और ब्रेन जो है वो 85% पानी का बना हुआ है। बात करते हैं कि 85 का पानी का बना हुआ है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ अमाउंट इज केवल 15%। सबसे हार्डेस्ट मैटर होता है अपने शरीर में बोन्स, उसमें भी 22% पानी है। अलग अलग मात्रा में अलग अलग ढंग से हमारे शरीर में पानी है। ऑन एवरेज हम 72% पानी के बने हैं। इसका मतलब हम एक दूसरे के सामने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के सामने बैठे हैं, हम सब लोग 72% सिमिलर है। 72% आप और मैं एक जैसे हैं। अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो है रेस्ट ऑफ अमाउंट, यानी 28% का। बैकबोन टीम नेक्स्ट। अब अपन बात करें, वो 28%, हमारा पूरा ध्यान उसी 28% पे रहता है, जबकि इस सब का एक्सट्रैक्ट भी हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का काम करता है, वो करता है यही 72%। हमारा पूरा ध्यान इस बचे हुए 28% पे रहता है। लेकिन 72% मतलब अच्छा पानी, और वो अच्छा पानी, अच्छे पानी से मतलब क्या, इसकी ओर अपने जब देखते हैं, जबकि इसको लेके न तो कोई बहुत बड़ी अवेयरनेस है अभी, और न ही इसको लेके कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। रेवोल्यूशन इन द सेंस, नेक्स्ट, कुछ रेवोल्यूशन हुए हैं जो आपके आसपास हुए हैं। जैसे
एक पैड फोन की तरफ हम ध्यान दें तो इससे पहले भी एक फोन हुआ करता था जो वायर वाला था, जिसमें आप डायल करते थे। तो एक डायल करने के लिए एक सर्कल होता था, उसमें अंगुली डाल के डायल किया जाता। वो पूरे कस्बे में 5 7 या 10 जगह पे था। लेकिन एक रेवोल्यूशन आया तो एक निकल के आया कि मोबाइल का। और ये कीपैड वाला फोन जब आया तो आम तौर पे घरों में हर फैमिली हेड के पास एक मिलता है। लेकिन रेवोल्यूशन ये हुआ कि जब स्मार्टफोन, जिससे आप मोबाइल के जरिए आप मीटिंग देख रहे हैं, ये रेवोल्यूशन जब आया तो जितने फैमिली मेंबर हैं सबके हाथ में एक एक हो गए। इसी ढंग से विंडो एसी से स्प्लिट एसी पे जो है, उस दौरान भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। एक रेवोल्यूशन आपको याद दिला दें कि वो है आपका अपना टीवी। जी हाँ, मैं उसी टीवी की बात कर रहा हूं जो बचपन में मेरी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा। एक शटर वाला टीवी, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और वो भी 20 से 30 घरों में एक के पास हुआ करता। सब लोग रामायण महाभारत देखने वहां जाया करते थे। लेकिन एक नया रेवोल्यूशन आया, वो आया ये फुल एचडी वाला एलईडी टीवी, जिसमें भरमार है चैनल्स की। क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि अगर मैच देखने बैठे तो लगेगा कि बॉल निकल करके सोफे पे आने वाली है। जबकि वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला था, वो कम घरों में था। आज वाला टीवी खाली घरों में नहीं, हर रूम में एक टंगा हुआ है। ऐसे ही आने वाले रेवोल्यूशन के साथ जो चीज निकल के आती है, जो नया प्रोडक्ट निकल के आता है, उसकी पहुंच पहले वाले से कई गुना ज्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि रेवोल्यूशन इसी को कहते हैं। आइए बढ़ते हैं। अब जिस रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है आरओ का नेक्स्ट जनरेशन। ये आरओ नहीं है जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं, बट आरओ तक हम पहुंचे हैं, फिल्टर तक, यूवी तक। लेकिन आज जिसकी बात कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाले समय की चीज है। क्या है? आइए बढ़ते हैं इसकी ओर। ये है एनर्जी कैंगन। इसकी जरूरत पड़ी सबसे पहले जापान को, और उन्होंने, जापान नो डाउट हमसे 50 साल आगे है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हम जिस 5G का इंतजार कर रहे हैं, जबकि जापान 8G यूज कर रहा है। जिस बुलेट ट्रेन का हम इंतजार कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत सालों से उसको यूज कर रहे हैं। तो जिस रेवोल्यूशन का हम इंतजार कर रहे हैं, ये रेवोल्यूशन भी जापान से स्टार्ट हुआ। और जापान ने पूरी दुनिया में शोध करके देखा कि सबसे अच्छा पानी कहाँ का है। बैकबोन टीम नेक्स्ट। और वो जो रेवोल्यूशन है वो निकाल के लेके आए एक शोध कार्य से, एक खोज से, कि सबसे अच्छा पानी दुनिया में कहाँ का है। नेचुरली पाया गया कि पूरे वर्ल्ड में 8 या 10 पॉकेट्स ऐसे हैं जिनका पानी औरों से अलग है। और इतना अलग है कि इसके मिराकली रिजल्ट आते हैं। धर्म संस्थानों ने भी उनसे अपना रिश्ता बना लिया है। इतना बेहतरीन है कि लोग उन्हें पूजते हैं। इतना शानदार है कि उससे बीमारियां ठीक होती हैं। उनमें से एक है गंगोत्री का पानी, जिसको आज भी हम गंगा माँ कहते हैं। एक है आबे जमजम का पानी, जिसको भी आज भी पाक मानते हैं। मेरे बहुत सारे भाई जो हज से जाके आते हैं वो अपने साथ 1 या 2 बोतल जरूर लाते हैं। और आते ही उसको प्रसाद के रूप में दिया जाता है, घर में संभाल के रखा जाता है कि बीमारियों में उसके रिजल्ट आते हैं। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये खाली 2 जगह ही सीमित नहीं है, ये फ्रांस में भी पाया जाता है। और एक जर्मनी में एक जगह है, वहां भी है। वो सब आप देख रहे हैं, लेकिन जो स्लाइड में आप नहीं देख रहे हैं वो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो है भारत और पाकिस्तान के बीच का एक हिस्सा है, जो भारतीय हिस्सा है, उसको कहते हैं पीओके। पाक अधिकृत कश्मीर में एक जगह है गिलगिट एरिया, और वहां पे घाटी है, उसको बोलते हैं हुंजा घाटी। गूगल पे सर्च करें तो पता चलता है ये वो जगह है जहां बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। लगभग वाइल्ड लाइफ जीते हैं लोग। लेकिन मजेदार बात यह है कि वहां आज की तारीख में भी 150 साल तक लोग जिंदा पाए जाते हैं। जहां लाइफ 150 साल तक है,
जहां के लिए कहा जाता है और पाया जाता है कि 90 ईयर्स तक की महिलाएं मां बनती पाई जाती हैं, जहां 95 ईयर्स के पुरुष पिता बनते पाए जाते हैं, तो कुछ तो उस पानी में खास है। इन सब पानी में जब जांच की गई तो इन सब में एक साथ यूनिफॉर्मली कुछ प्रॉपर्टीज पाई गई। उन प्रॉपर्टीज को, साइंटिफिक प्रॉपर्टीज को हमारी अपने घर के पानी में कैसे डेवलप किया जाए, इसको लेकर के एक कवायद शुरू हुई। और बड़ी मेहनत के बाद 1931 से उन्होंने ये शोध करना शुरू किया और 74 में एक मशीन बन के तैयार की। और उस मशीन को कहा गया केंगन वाटर की एनर्जिक डिवाइस। ये एक मेडिकल ग्रेड की डिवाइस है। इससे वो कौन सी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं जो इन सब पानी में पाई जाती हैं, आइए वन बाय वन का डिस्कशन करते हैं। ये बहुत डीप साइंस है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप और मेरे साथ बने रहिए। और ये तीनों मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं: माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइजेशन। आप कहेंगे वे जी ये तो सारी की सारी वो चीजें बता रहे हैं जो डीप साइंस है। बिल्कुल डीप साइंस है मेरे मित्र, लेकिन याद रखिए समझने में बहुत आसान है। हम नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग भी इसको समझ पाएंगे। अगर क्या है, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है, डॉक्टर गुलशन जागीर साहब तैयार रहिए आप। अब हम नेक्स्ट पे आइए, हम एक एक करके समझते हैं कि माइक्रो क्लस्टरिंग क्या है, क्लस्टर क्या है। जितने भी लिक्विड होते हैं मेरे फ्रेंड, वो सब क्लस्टर में स्टैंड करते हैं। साइंस ये कहती है कि तरल पदार्थ जितने भी होते हैं उसमें सिंगल मोल्यूकल नहीं होता। मोल्यूकल का मतलब होता अणु। H2O मानी पानी हम जानते हैं, उसको एक अणु या एक मोल्यूकल कहते हैं। जब गुच्छे में स्टैंड करते हैं तो उसमें तरलता रहती है और सिंगल मोल्यूकल भाप में होता है। और जब वही लिक्विड जब ठोस में बदल जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीजर में आपने पानी रखा है, बर्फ की सिल्ली बन गई, तो वही क्लस्टर में नंबर ऑफ मोलिक्यूल इंफिनिटी तक हो जाता है। तो इंफिनिटी से लेकर के अनंत से लेकर के और सिंगल के बीच का जो सफर होता है वो तरल होता है। जितना मोलिक्यूल पर क्लस्टर कम होगा पानी उतना ही पतला होगा, जितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल ज्यादा होगा वो पानी मोटा होगा। ये मोटे और पतले की परिभाषा। इतनी बात क्यों चल रही है वो मोटे और पतले? ये इसलिए चल रही है मित्रों, विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और हमारी कोशिका झिल्ली को जो पेनिट्रेट करके अंदर चला गया वो ही पानी हमारे शरीर में काम आता है। और हमारे सारे न्यूट्रिशंस को हर सेल तक, हर कोशिका तक ले जाने का काम पानी करता है। अगर पानी पतला हुआ तो वो अच्छे से कैरी कर पाएगा। दूसरा बड़ा रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। शरीर से जितना भी टॉक्सिन्स बाहर निकलता है, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में विष कहते हैं, वो सारा का सारा शरीर से मल मूत्र पसीने से बाहर निकालने का काम भी पानी करता है। और थर्ड मेजर प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूटी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज ऑर्गन का सही ढंग से संचालन करना। हमारे अंगों का संचालन जो है, ऑर्गन ऑपरेटिंग की ड्यूटी भी पानी की होती है। तो अगर पतला होता है तो ऐसा हो सकता है कि हमें इससे शानदार रिजल्ट मिले। क्या रियली मिलते हैं? चलिए देखते हैं कैसे पता चले कि हमारा पानी जरा मोटा है और ये पानी पतला है, कैसे पता चले। मेरे साथ बने हुए हैं डॉक्टर गुलशन जागीर, सुमन हॉस्पिटल के ओनर हैं, बहुत रिनोल्ड पर्सनैलिटी है। मैं चाहूंगा कि उनको थोड़ा स्पॉटलाइट करें, वो आपको दिखाते हैं कि पानी कैसे पतला होता है। और जो मित्र इस पे पेंटिंग कर रहे हैं प्ले रुके हैं, आइए बढ़ते हैं। डॉक्टर गुलशन जागीर सर को स्पॉटलाइट किया जाए। वो आपको दो तरह के पानी में दिखाते हैं कि किस ढंग से पानी को पतला किया जाता है और पतला ये है भी कि नहीं। चलिए देखते हैं, बने रहिए। परफेक्ट विजुअल हैं आप डॉक्टर गुलशन जागीर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट, लाउड एंड क्लियर, वेलकम। ठीक है। जैसा कि सर, थैंक यू, आपने मेरे को मौका दिया डेमोस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करने के लिए।
और जैसा कि आपने पहले बताया कि हम जो पानी पी रहे हैं वो मोटा है, अभी इस डिवाइस का पानी कहीं ना कहीं पतला है, जिसकी वजह से वो हमारे सेल्स में जल्दी जाता है और सारे काम और हमारी बॉडी के फंक्शंस को इजी करता है। क्या ये बात सही है? इसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर समझेंगे कि अगर कोई पानी पतला है तो उसका हम ये मान सकते हैं कि अगर उसमें कोई चीज इजी वे में घुल जाती है तो वो पानी पतला है। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूँ। मेरे पास ये दो गिलास हैं, दिख रहे हैं सर? यस सर, थोड़ा सा नीचा कीजिए। मैं करता हूँ सर, और नीचे करता हूँ। की, थोड़ा दिख सा, रहे हैं सर? थोड़ा और नीचे, थोड़ा और। आप बताएं सर। परफेक्ट। हाँ, अब ठीक, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर ले, हाँ बस परफेक्ट। ठीक है। ये दो गिलास हैं, इनको दो गिलास ना समझ के हम दो बॉडी समझें, जो दो अलग अलग प्रकार का पानी पीते हैं। और मैं ऐसी चीज यूज कर रहा हूँ जो हम रेगुलर अपने घर में दिन में 2 से 3 बार यूज कर रहे हैं। मैं इनमें घोलने के लिए हल्दी का यूज कर रहा हूँ। हल्दी हम दिन में 2 से 3 बार खाने में जरूर खाते हैं, और हमारे पूर्वजों ने खाने में हल्दी का यूज जो है बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि हल्दी के बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस तक और सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं देखता हूँ कि अगर दो आदमी हल्दी खा रहे हैं और वो दो अलग अलग पानी से उसको यूज कर रहे हैं तो क्या फर्क आता है क्या नहीं। एक बॉडी में हल्दी गई, दूसरी बॉडी में हल्दी गई। अब आप देखें, एक तो जो है वो अपने नॉर्मल घर का पानी या आरओ का पानी या टैप वाटर, उसमें हल्दी का यूज कर रहा है। एक इस डिवाइस का मिरेक्युलस वाटर, जिसको कैंगन वाटर हम बोलते हैं, एक उसका यूज कर रहा है। अगर आपको कुछ फर्क मिले तो मेरे को रिस्पॉन्स कीजिएगा, क्या आपको कुछ फर्क लग रहा है इसमें? वो ही हल्दी, वो ही सब कुछ, सिर्फ पानी का फर्क। सुपर। ग्रेट ठीक ग्रेट है सर। ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर गुलशन साहब, थैंक यू वेरी मच। हेल्प के थैंक लिए यू सर। बहुत 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 आभार। बहुत क्लियरली देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों पानी में बहुत बड़ा फर्क है। पहला, जहां आपने साधारण पानी में डाला उसमें हल्दी जो है वो कम घुल पा रही है, और दूसरे कलर को आप देख रहे हैं, एक्चुअल में हल्दी का यही कलर होता है। अगर हल्दी को साबुत तोड़ के देखें तो उसमें एक्चुअल कलर यही होता है। हल्दी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसके कारण हल्दी खाई जाती है, और उसको कहते हैं कुर्कुमिन, और उसको एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं हल्दी का। कच्ची हल्दी की सब्जी में भी यही कलर होता है, इसका काढ़ा बनाए तो भी इसी कलर का आता है। इसका मतलब हुआ कि ये पानी पतला है। मान लिया कि पानी पतला है, इसके और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। ग्रीन टी जो हॉट वाटर में बनती है, वही ग्रीन टी आपके कैंगन के साधारण रूम टेम्परेचर वाले पानी पे भी बनती है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या है हो जाएगा जब आप ये पानी पिएंगे। ये दोनों पानी एक साइंटिस्ट को दिए गए, उनका नाम है डॉक्टर विक्टर रियोस। प्लीज बैकबोन टीम नेक्स्ट कीजिए। डॉक्टर विक्टर रियोस बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से पीएचडी हैं। ही इज फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एमआईटी से। जो लोग हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो बहुत अच्छे समझते हैं कि एमआईटी का अर्थ क्या है। उससे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से पीएचडी होना बहुत बड़ी बात है। उस साइंटिस्ट का मानना है कि हम जो भी पानी पी रहे हैं वो मैक्सिमम 15% हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, चाहे वो किसी से सिवाय कैंगन वाटर। उसकी बजाय हम कैंगन वाटर जब यूज करते हैं तो हमारी बॉडी 85 to 95% पानी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण होता है। मीन वाइज 6 टाइम बेटर हाइड्रेट करते हैं। यहाँ बात समझने में ये आती नहीं है कि कहीं हम पानी बचाने की योजना में तो नहीं है। नहीं मिलकर अगर ये समझ लिया तो हम चूक जाएंगे। ये पानी बचाने की योजना नहीं है। इसका अर्थ है कि हमने जो कुछ भी पानी लिया है उससे 6 टाइम बेटर वर्कआउट हमें मिलेगा। और पानी के 3 बड़े काम थे जो हमने पहले डिस्कस किए थे। न्यूट्रिशन की सप्लाई हर सेल तक करना, सेकंड हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की ओर लेके जाना, और थर्ड होता है ऑर्गन्स का
ऑपरेटिंग प्रॉपर करना। अब थोड़ा सा रुक कर एक चीज समझते हैं। अधिकांश तक जब बीमार होता है व्यक्ति, उसकी जांच होती है तो 3 बड़े रीजन निकल के आते हैं। उनमें से कोई भी एक रीजन या कोई 2 रीजन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को कहा जाता है कि आपके शरीर में सो एंड सो न्यूट्रिशन की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पाई गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी रसोई में कैल्शियम की कमी थी। अगर ऐसा होता तो परिवार में सारे सदस्यों की कमी पाई जाती। ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो कैल्शियम की कमी फूड में नहीं थी, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होने के कारण ये उसको दूर करेगा। दूसरा एक कारण कभी कभी पाया जाता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स बन गए हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं, ब्लॉकेज कह देते हैं, और बहुत सारे नाम हैं। और वो शरीर से डिस्पोज ऑफ न होने के कारण भी, यूरिक एसिड बाहर न निकलने के कारण भी शरीर बीमार होता है। क्या ये एडिशनल टॉक्सिन्स आपके खाने में थे? नहीं भी थे तो बॉडी टॉक्सिन्स खुद जनरेट करती है। लेकिन परिवार में और सदस्य बीमार इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी बॉडी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर रही है। लेकिन हो सकता है जिस पर्सन को आप दिखाने गए थे उनमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता। और थर्ड बड़ा कारण निकल के आता है, और उसके लिए हम कहते हैं कि सो एंड सो पर्सन का फला अंग फेल्योर हो गया। किसी की किडनी फेल्योर, किसी का लंग फेल्योर, किसी के लिए लीवर फेल्योर, किसी का हार्ट फेल्योर के नाम लेते हैं। ये फेल्योर वर्ड जब किसी भी ऑर्गन स्पेशल के साथ जुड़ता है, उसका बड़ा रीजन ये होता है कि उस ऑर्गन ने काम करना कम या बंद कर दिया है। और ऑर्गन ऑपरेटिंग में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है वाटर। अगर उसने अपना फंक्शनिंग सही किया होता तो वो ऑर्गन फेल्योर नहीं होता। आपको बहुत सारे नाम याद आ रहे होंगे आपके परिवार या रिश्तेदारों के, जिनकी पिछले 2, 5, 7, 10 या 20 साल में आपने समाचार सुना कि उनका सो एंड सो ऑर्गन फेल्योर से वो आपके बीच में नहीं है। अगर ये उपाय हमारे पास होता तो हम आप हो सकता है उनके साथ ही डेमो देख रहे। चलिए बढ़ते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। मित्रों बने रहिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और भी शानदार है। इट इज कॉल्ड बाय एंटी ऑक्सीडेशन। आपने बड़ा नाम सुना है एंटी का। एंटी अक्सर हमारे यहाँ वो बोलचाल में कहा जाता है विरोधी है, वो एंटी। अब ऑक्सीडेशन समझ लेंगे तो एंटी समझ में आता। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है लोहे को जंग आना। ऑक्सीडेशन है कोई फल ले आया, नहीं काम लिया, सड़ गया, गल गया, उसका नाम ऑक्सीडेशन है। सेब काटने के आधे घंटे बाद जब लाल हो जाता है उसका नाम ऑक्सीडेशन है। विज्ञान तो यहाँ तक कहता है मित्रों कि दुनिया में जो कुछ सड़ रहा है, गल रहा है, उसका नाम ऑक्सीडेशन है। तो इससे हमारी बॉडी को क्या? रुकिए, हमारी बॉडी जो एजिंग और सिकनेस की ओर उम्र के साथ बढ़ती है उसको भी विज्ञान ऑक्सीडेशन कहता है। तेजी से उम्र का बढ़ाव जो बहता जाता है उसको भी ऑक्सीडेशन कहता है। आज आपके आसपास 25 से 30 साल के बूढ़े नजर आते हैं। जो एजिंग प्रोसेस इतनी फास्ट हो गई है, इसको भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और इस सब से बचने के लिए मेरे डॉक्टर मित्र और न्यूट्रिशन सलाह देते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट खाया जाए। मित्रों वो एंटीऑक्सीडेंट भी इस पानी में अवेलेबल है। मैं शॉक्ड हो गया था, आश्चर्य से भर गया था कि कैसे संभव है कि पानी में एंटीऑक्सीडेंट हो। और कितना? इसके 1 गिलास पानी में इतना एंटीऑक्सीडेंट है जितना 16 गिलास ग्रीन टी, 1 किलो ब्लूबेरी या 5 किलो ब्रोकली में। माय डियर फ्रेंड्स, 5 किलो ब्रोकली खाना प्रैक्टिकल नहीं है ह्यूमन के लिए, और कम से कम डेली तो बिल्कुल नहीं खा सकते। ब्लूबेरी विदेशी फल है, चलो जामुन जैसा होता है, मंगवा भी लें तो 1 किलो डेली तो नहीं खा सकते। 16 गिलास ग्रीन टी इजीली नहीं पीते हैं, 1 गिलास पीना प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या इतना होता है या यूं ही लिख दिया गया? आइए इसको हम मेजर करके देखते हैं। हर चीज की साइंस में, दुनिया में एक मेजरिंग यूनिट है। इसकी मेजरिंग यूनिट है, इसको नाप तोल की इकाई है, ये कहलाती है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। और ORP जो है ये माइक्रोवोल्ट में नापी जाती है। क्या है ORP? आइए इसकी ओर बढ़ते हैं। ये 0 to
पॉजिटिव एंड 0 टू नेगेटिव बोथ साइड से चलती है। इट मेजर इन माइक्रोवोल्ट। सर आपकी जो आवाज नहीं प्लस आ रही। ओआरपी में है, अब प्रॉपर आ रही है सर? सर प्रॉपर आ रही है आवाज, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जो प्लस ओआरपी में चीजें हैं वो हमारे शरीर को एजिंग और सिकनेस की ओर लेके जाने वाली होती है। जो हमारा बुढ़ापा तेजी से बढ़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसको स्लो करने का काम, रोकने का काम अगर कोई चीज करती है वो एंटी ऑक्सीडेशन है। इट मींस माइनस ओआरपी, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करना। एक चीज जो सब जानते हैं वो है अल्कोहल। अक्सर नहीं पीने वाले लोग कहते हैं कि ये शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सच्चाई ये है पीने वाले लोग भी कहते हैं कि शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसका ओआरपी लेवल है +100। ये सब जानते हैं और पूरी दुनिया में ज्ञात है, लेकिन हो सकता है जो हमें ज्ञात नहीं हो वो ये है कि आपका आरओ और बोटल्ड वाटर है, इट हैव +200 ओआरपी, मतलब अल्कोहल से 2 गुना खतरनाक है आपका आरओ और बोतल का पानी। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। इसको हम आज मेजर भी करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे देख रखा है टेप वाटर। टेप वाटर है +300 ओआरपी, मतलब नल का पानी अल्कोहल से 3 गुना खतरनाक है। और सबसे खतरनाक चीज जो ह्यूमन बॉडी के लिए ड्रिंकिंग फॉर्म में अवेलेबल है वो है ड्रिंकेबल्स में सो कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं दे हैव +400 ओआरपी। अब आप कहेंगे आप तो सब बुरी बुरी चीजें बता रही हैं, चलिए कुछ अच्छी चीजों की ओर बढ़ें। कुछ हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट करने वाली चीजें में है ग्रीन टी, विटामिन सी। आप सबको पता है कोविड में विटामिन सी की पिल्स बांटे गए थे। आयुर्वेद वाले कहते थे कि च्यवनप्राश खाएं। बहुत सारे न्यूट्रिशंस वाले लोग कह रहे थे कि आंवला खाया जाए। सब लोग एक ही दिशा में बढ़ रहे थे कि विटामिन सी की पूर्ति आपके शरीर में जाएगी, आप रोगों से लड़ने की कैपेसिटी में आएंगे, आप में इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि इन सब का लेवल -100 ओआरपी होता है। एक बड़ी चीज और निकल के आती है, वो है किसी भी तरह के जो कच्चे सलाद होते हैं वो -200 ओआरपी के होते हैं। और इनसे भी ज्यादा अगर -ओआरपी में कोई चीज है वो कोड लीवर ऑयल है। इसके कैप्सूल्स अक्सर मेडिकल स्टोर पे हमें सिकनेस से उबरने के लिए दिए जाते हैं, और कई बार ये हमें मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को एंटीऑक्सीडेंट बनाए रखने के लिए। लेकिन इसकी लिमिट है मैक्सिमम 2 पिल्स पर डे। लेकिन अनलिमिटेड इन द सेंस इससे कई गुना ज्यादा हम ले सकते हैं, वो है पानी। और वो अगर कैंगन वाटर के फॉर्म में हो तो उससे हमें मिलता है -400 ओआरपी, यानी विटामिन सी से भी 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। क्या वाकई इतना है? इसको आज मेजर करके देखें। और मेजर करके देखने के लिए मैं जिनसे मदद लेना चाहूंगा वो हैं मेरे साथी डॉक्टर गुलशन जहांगीर सर। मैं एक बार फिर से आपकी सेवाओं का लाभ लेना चाहूंगा। पूरी टीम के लिए प्लीज अपने कैमरे को सेट करके और हमें बताइए कि 4 तरह के पानी में हमें एक डिफरेंस चेक करके बताइए। और इसको चेक करने के लिए अब जब तक सेट करें तब तक मैं बताऊं कि हम मेजरमेंट स्केल ओआरपी को यूज करेंगे, पर मेजरमेंट के लिए एक टेस्टिंग के तौर पे ओआरपी टेस्टर यूज करेंगे। अगर हम डॉक्टर गुलशन सर को स्पॉटलाइट कर लें तो आइए दोस्तों अपन देखते हैं कि किस ढंग से आपका पानी जो है हमें बढ़ाता है ऑक्सीडेशन की और एंटीऑक्सीडेंट। परफेक्ट दिख रहा है? चारों में पानी डाल के दिख रहा है सर। ये परफेक्ट वापस से परफेक्ट। सर मेरे पास 4 बॉडीज हैं जो 4 अलग अलग तरीके के लिक्विड्स कंज्यूम कर रही हैं। एक एक करके मैं उसमें लिक्विड डालूंगा और आपको बताऊंगा कौन सा लिक्विड क्या है। सबसे पहले बॉडी जो है वो घर का पानी पी रही है, जो अपने टैप वाटर सप्लाई होता है म्यूनिसिपल से, या हम बोरिंग करके जो निकालते हैं। सेकंड बॉडी जो है
वो कोई भी ब्रांड हो सकता है। जो हम घर से बाहर कभी निकलते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम बॉटल्ड वाटर पिए, हम चाह करके मांगते हैं सामने वाले से कि आप बॉटल्ड वाटर दें। ब्रांड कोई सा भी हो सकता है, पर वो कितना हमारे लिए सेफ है कि नहीं है ये बताएंगे। तीसरा, जो आज की डेट में बच्चों और महिलाओं की खास करके फेवरेट, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, वो कितनी सॉफ्ट है कितनी नहीं। ब्रांड कोई सा भी हो सकता है, कलरलेस इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हम जो एक्सपेरिमेंट करें उसमें कलर आराम से हमको विजिबल हो जाए। और चौथा, हमारा बेहतरीन कैंगन वाटर, दुनिया का बेहतरीन पानी। चारों बॉडीज को देख के आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो क्या पी रही हैं क्या नहीं, कि वो चारों देखने में सेम लग रहे हैं, कलरलेस लग रहे हैं। इसमें आप देख के किसी को कुछ नहीं बता सकते कौन सा पानी पी रहे हैं कि नहीं। इसको रिएक्शन देने के लिए कि क्या कौन सा एक्टिव है या कौन सा जो है वो लाइव वाटर है, कौन से डेड है, मेरे को चेक करने के लिए मेरे पास एक लिक्विड है जिसको हम फिनोल्फोथलीन बोलते हैं। इसको इजी वे में हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या हम अगर लेबोरेटरी में हम इसका यूज पहले से करते आ रहे हैं। एक एक करके मैं दो चार बूंदे सब लिक्विड में डाल के देखूंगा कि क्या जो हम अभी तक पी रहे हैं, अगर किसी में कोई रिएक्शन हुआ तो इसका मतलब वो लाइव है, अगर किसी में रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो हमारे लिए डेड है। सबसे पहले हमारे घर का पानी जो म्यूनिसिपल से सप्लाई हो रहा है, उसके बाद बॉटल्ड वाटर। अगर आपको कोई रिएक्शन मिले तो कमेंट्स में, अगर आपको कोई रिएक्शन मिले तो जरूर मेरे को बताइएगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, इसके साथ दुनिया का बेहतरीन पानी कैंगन वाटर। अब आप देखें कि तीनों में मैंने सेम लिक्विड डाला है, तीनों में मैंने सेम रिएक्शन किया है, पर सिर्फ रिएक्शन जो है वो इसी में हुआ है। जैसा सर ने पहले पीपीटी में दिखाया, अगर कोई हमारी बॉडी को जो -ORP तक लेके जाता है, तो अगर हम उसमें रिएक्शन करेंगे तो हम उस रिएक्शन का रंग डार्क पिंक हो जाएगा। ये आपके सामने है, ये -400 से -850 ORP का पानी है। अगर हम फल फ्रूट कच्ची सब्जियां खाते हैं, उससे ज्यादा भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो हमको देता है वो ये पानी देता है। पर जरूरी नहीं है कि मैं जहां भी बाहर जाऊं मेरे को यही पानी मिले। अगर मैं बाहर जाता हूं तो मेरे को कोई दूसरा पानी पीना पड़ सकता है। मान लीजिए कि अगर मैं बाहर जाता हूं और मेरे को बॉटल्ड वाटर पीऊं तो मेरी बॉडी में रिएक्शन आपके सामने देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पर अगर आप आज से ही कैंगन वाटर पीना चालू करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या रिएक्शंस आएंगी। जो बंदा घर का पानी पी रहा है या म्यूनिसिपल का पानी पी रहा है, उसकी बॉडी में पहले दिन से इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो गई है। बॉटल्ड वाटर जो बंदा पी रहा है, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। अब आप देखें कि सब में रिएक्शन हुआ है पर कोल्ड ड्रिंक में नहीं हुआ है। जिस घर में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा होता है वो कुछ कोई भी बड़ा से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट ले ले, अगर वो 2 बूंद कोल्ड ड्रिंक के उसने कैंगन वाटर भी पिया है या अपनी बॉडी को बेहतरीन उसने इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक शक्ति बना रखी है, पर सिर्फ कैंगन वाटर, 2 बूंद कोल्ड ड्रिंक पीने से उसकी बॉडी का क्या हाल होता है, देखिए सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर गुलशन सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमने देखा कि किस ढंग से कैंगन वाटर जो है ये -400 आरपी का है, यानी कि हमारा शरीर एंटीऑक्सीडेंट की ओर लेके जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकता है, बीमारियों की ओर बढ़ते हुए शरीर को बीमारियों की तरफ जाने से रोक सकता है। इवन कई जगह पर रिवर्स एजिंग तक पॉसिबल नोट की गई है। इज इट पॉसिबल, इसको भी अपन देखें क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। थैंक यू डॉक्टर गुलशन सर। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जो बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, वो है एल्कलाइजेशन। क्या है एल्कलाइजेशन? चलिए, बड़ा अंग्रेजी का नाम है, हम पिक्चर की तरफ ध्यान से देखते हैं। बीच में
एक खड़ी लाइन के दोनों तरफ कुछ सामान रखा है जो हमें अक्सर बाजार में या घर पे ले जाने के लिए मिलता है। उनमें से एक है पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरा, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, पेस्ट्री, जिसको जंक फूड कहा जाता है। और दूसरी तरफ रखा है फ्रूट सैलेड और ताजा जूस। हम सब जानते हैं कि जंक फूड सिकनेस और एजिंग की ओर ले जाता है। फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स हमें यंग और हेल्दी रखते हैं, लेकिन इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि पहली चीजें जो हैं ये एसिटिक नेचर की होती हैं, अम्लीय प्रकृति की होती हैं, और दूसरी चीज होती हैं वो सारी चीजें क्षारीय प्रकृति, जिसको अल्कलाइन कहते हैं। एसिड का मतलब तेजाब होता है दोस्तों, और तेजाब जहां भी जाएगा वो गलाएगा। एल्कलाइन का मतलब क्षार होता है। हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल होता है सार, और सार शब्द की उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत वर्ड क्षार से हुई है। क्षार मतलब एल्कलाइन। तो जिसमें सार है वो सेकंड साइड है। अक्सर हम दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं, बाय डिफॉल्ट पहली साइड का भोजन ज्यादा जाता है हम सबके शरीर। अब पानी जो पीते हैं वो हम दिन भर पीते हैं, अगर वो भी एसिडिक हुआ तो इसके असर को और बढ़ाएगा, अगर वो अल्कलाइन हुआ तो उसको कुछ तो कम करेगा। मानव शरीर क्षारीय प्रकृति की चीजें इंटेक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप केरोसिन या डीजल डालेंगे चले तो गी, लेकिन चलेगी गैरेज की तरह। हम भी एसिडिक चीजें खा के चल तो रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ। पानी कैसा पी रहे हैं, कैसे पता चले कि किसमें क्षार है और किसमें अम्ल है, किसमें एसिड है और किसमें अल्कलाइन है? इसके लिए एक मेजरमेंट स्केल है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्केल। 1 से 14 तक का पैमाना है, और पूरी दुनिया में इसी पैमाने पे नापी जाती हैं सब चीजें, और इस पैमाने के ऊपर हम सारी चीजें देखते हैं। क्या है ये पीएच स्केल? बैकबोन टीम नेक्स्ट। ये बैक जो स्केल है ये ये एक पट्टी नुमा स्केल है। 1 से 6 की चीजें एसिटिक नेचर की होती हैं, जिनको 1 से 6 का मार्क्स मिले। 8 से 14 की चीजें एल्कलाइन होती हैं, और 7 वाली न्यूट्रल होती हैं, जो नेचुरल कहलाती हैं। ह्यूमन बॉडी का ब्लड का जो पीएच है वो 7.5 होता है अप्रोक्सीमेटली। इट मींस उससे कम की चीजें हमें एसिटिक की ओर लेके जाती हैं, उससे स्लाइटली ज्यादा की चीजें हमें एल्कनिटी की ओर लेके जाते हैं, हेल्दी रखते हैं। 8 से 14 जिंदगी का फॉरवर्ड गियर है, 1 से 6 बैकवर्ड गियर है, और 7 का न्यूट्रल गियर है। दोस्तों 4 तरह के पानी को फिर से लेकर के डॉक्टर गुलशन सर के पास अपन चलते हैं, उनको नाप कर देखते हैं। डॉक्टर गुलशन सर 4 गिलास फटाफट तैयार कीजिए, और चारों गिलासों में 4 तरह का पानी रख करके हमें फटाफट बताएंगे कि कैसे पता चले कि कौन से में कौन सा पानी है। उसी क्रम में आप डालिएगा। पहले में आप डाल रहे हैं पानी जो आपका अपना यहाँ का पानी है, यानी इन जनरल आरओ वाटर या टैप वाटर। दूसरे में हम पैक्ड वाटर लेते हैं, तीसरे में कोल्ड ड्रिंक, और चौथे में ले लेते हैं अल्कलाइन वाटर। आइए फटाफट चलते हैं दोस्तों और जानते हैं कि ये कैसे पता चलता है। तीसरे में इन्होंने कोल्ड ड्रिंक लिया है। देखने में चारों का रंग एक जैसा है। आपने जो 14 रंग की अलग अलग पट्टियां देखी थी अभी, और सब पे 1 से 14 तक के मार्क्स रखे हुए थे, और वो लिखे हुए मार्क्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कितने पीएच का संबंधित लिक्विड है। और इसके लिए ये पीएच टेस्टर यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा हाथ में लेके बताइए, इस पे भी वही 14 रंग की पट्टियां बनी हुई हैं, घुमा के बताइएगा, और सब पे वही मार्क्स बने हुए हैं। इसके 5-5 7-7 बूंद डालकर देखते हैं, जिस कलर का पानी हो जाएगा उसी कलर स्टिक से इसको मैच करेंगे। फटाफट सब में इक्वल वही केमिकल या पीएच टेस्टर, जिसको लिक्विड 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 भी बोलते हैं, और इसका लिटमस पेपर भी आता है। और जो लिक्विड लिटमस पेपर तैयार करता है उसी को लिटमस लिक्विड भी कहते हैं। ये वही है, पहले में देखा है, दूसरे में देखा है। ये आपके घर का पानी है, यानी पैरेट ग्रीन मीन 6 पीएच। ये भी लगभग उसी कलर का 6 पीएच। और
कोल्ड ड्रिंक है, ये हिला के देखिए, ये 2 से 3 के बीच में स्टैंड कर रही है। और दिस इज दैट मिरेकल वाटर कॉल्ड बाय कैंगन वाटर। इट हैव 9 to 10 pH। दोस्तों, यही वो पानी है जो आपको 7 से ज्यादा pH का पोटेंशियल देता है, यानी फॉरवर्ड लाइफ देता है। अब तीनों में जो पहले आपने लिए हैं, इसमें आज तक तो आपने तीनों पानी पिए हैं, कल को आपने ये डिवाइस घर पे लगाकर इसका पानी पीना शुरू कर दिया डॉक्टर गुलशन सर की तरह, तो एक एक करके दिखाइए उसमें क्या चेंज महसूस होगा। जो ही आपकी बॉडी में पहला गिलास पानी जाना शुरू होगा, बॉडी धीरे धीरे अल्कलिनिटी की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट, अगर हम मार्केट का पैक्ड वाटर लेते हैं, आरओ वाटर लेते हैं, तो भी पहले दिन से स्काई ब्लू से डार्क ब्लू की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक खूब पीते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये हाईली एसिटिक है। उल्टा इसका एक एक सिप भी सबको दे दिया जाए तो कमोबेश सभी में अपना असर दिखाएगा। इसको दोस्तों यूं समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आसपास की बहुत चीजों को नेगेटिव कर देती है, और ये इतनी खतरनाक है कि दुनिया में 2 ध्रुव मान सकते हैं, एक पर कोल्ड ड्रिंक है और दूसरे ध्रुव पे एनर्जी कैंगन है, क्योंकि वो -400 से स्टार्ट होता है एनर्जी कैंगन वाटर, और ये +400 पे है। चलिए दोस्तों, फिर से चलते हैं। 3 प्रॉपर्टी आपने देख ली, बहुत ध्यान से देखा, और इसमें हमने अब तक क्या क्या देखा। करीबन 250 लोग मेरे साथ पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूं। आज आप देखेंगे कि एंड ऑफ द टास्क, आज आप बहुत बड़ा एक गिफ्ट साथ में लेके जाने वाले हैं, वो एंड ऑफ द टास्क रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तीनों प्रॉपर्टी में देखा कि पानी को माइक्रो क्लस्टर करती है ये डिवाइस, पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी डेवलप करती है, एंड थर्ड वर्ड इज एल्कलाइजेशन। अब काम की बात बहुत शानदार शुरू होती है। वो ये एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग, और उन्होंने एक बड़ी खोज की, डिस्कवर किया था कि रियल कोज ऑफ कैंसर क्या है। और ये डिस्कवरी थी 1923 की, नियर अबाउट 100 साल से पहले की घटना है। और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था 1931 का। और फिजियोलॉजी का नोबेल अवार्ड का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। इनकी फाइंडिंग क्या थी, किस बात के लिए मिला? इनकी खोज ये थी कि अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिटिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। जब कोशिका के और उत्तकों के स्तर पे एसिडिटी पहुंच जाए तो कैंसर होना तय है, और अगर आपके टिश्यूज एल्कलाइन रहेंगे तो जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। दोस्तों, खोज इतनी बड़ी थी, लेकिन इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया ने इसे स्वीकार करने में भी 8 साल लगा दिए। 1923 में उन्होंने खोज की, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने खोजबीन करके पता किया, पाया कि इनकी खोज सही है, तो 1931 का नोबेल अवार्ड मिला। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले दिन अगर ये गले नहीं उतर रही है तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का 8 साल से उतरी। लेकिन दोस्तों, दूसरों की गलतियों से सीखने वाले को ही सही ढंग से दूरदर्शी कहते हैं। और ये दूरदर्शी होने का काम किया जापान ने। 31 में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर काम करना शुरू। दोस्तों, 31 से 74 तक 43 इयर्स की R&D के बाद ये डिवाइस डेवलप की, और जो ही डिवाइस डेवलप हुई, सबसे पहले पाया गया कि इनको हॉस्पिटल्स में दिया जाए क्योंकि वहां जरूरत ज्यादा है। 74 to 94, 20 इयर्स तक केवल हॉस्पिटल्स में यूज होने के बाद इसको पब्लिकली देना शुरू किया। 20 साल तक वहां के हेल्थ सेक्टर की R&D के बाद, यानी 43 + 20, 63 इयर्स की R&D के बाद इसको एज ए मेडिकल डिवाइस सर्टिफाइड किया गया। ये वो सर्टिफिकेशन होता है जो आईसीयू में या आपके ऑपरेशन थिएटर्स में यूज होता है। घरों में होम अप्लायंसेज होते हैं, ये एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन।
मजेदार बात यह है दोस्तों कि जापान पिछले 50 साल से इसका पानी पी रहा है। औसत आयु पूरे जापान की पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। जीके का सवाल है। 20 साल से यूएस यूज कर रहा है, भारत को ये 2016 से उपलब्ध है। और आश्चर्यचकित करने वाली सूचना ये है कि अब तक केवल 2-1 लाख घरों में पहुंची है। 145 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में केवल 2 लाख घरों में पहुंची है। इसका मतलब अभी तक केवल शुरुआत हुई है। एक जांच होती है, बड़ा नाम सुना होगा, उसको कहते हैं इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी की खोज करने वाले और एक और नाम जुड़ा है आजकल, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं दूरबीन वाला ऑपरेशन, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लेप्रोस्कोपी कहते हैं। दोनों टेक्नोलॉजी इस वर्ड को देने वाले को फाउंडर हैं डॉक्टर हिरोमी सिन्हा, न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट हैं। और इनकी बहुत सारी बुक्स मेडिकल साइंस में एज ए रेफरेंस बुक पढ़ाई जाती हैं। उनमें ये लिखते हैं कि मैं खुद भी कैंगन वाटर पीता हूं, अपने पेशेंट्स को देता हूं, अपने ऑफिस में भी लगा रखा है। हर बुक में मेंशन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये रिवर्स एजिंग पे काम कर रहे हैं। पहली बात, क्या रिवर्स एजिंग पॉसिबल है? रिवर्स एजिंग का ये मतलब नहीं है कि आप 65 ईयर के हैं और 5 साल बाद आप डॉक्यूमेंट्स में तो 70 के होंगे। ऐसा नहीं है कि 65 से वापस 60 पे आ जाएं। लेकिन आपकी बॉडी अगर 58 या 55 या 60 की तरह रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे बजाय 70 के, तो उसको रिवर्स एजिंग कहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? इन्होंने ये करके दिखाया। मित्रों, जिनका आप पिक देख रहे हैं, ये है डॉक्टर हिरोमी सिनिया का लिया हुआ पिक, और उस दिन का है जब ये लगभग 84 ईयर्स के थे। और उस दिन का लिया हुआ पिक आप और मेरे आसपास के जितने लोग हैं जिनकी एज 50 प्लस है, उन सबसे जवान दिख रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप और मेरे आसपास के 50 प्लस वालों से भी ज्यादा यंग दिखते हैं 84 ईयर्स में? ये जानने के लिए मैंने इनकी बुक मंगाई, और उस बुक का नाम है द रेजुनेशन एंजाइम, जो रिवर्स एजिंग पे लिखी गई है, जो सबसे पहले आप देख रहे हैं। जिन्होंने आपको बुलाया है उनके पास बैठ के आप देखेंगे, ये बुक उनके पास अवेलेबल होगी। इसमें एक चैप्टर पूरा का पूरा कैंगन वाटर पे दिखा है। ऐसा नहीं है कि कहीं नाम लिख दिया हो कैंगन वाटर का। मैं ये बात उस दौर में कह रहा हूं जिस दौर में अगर अखबार में कहीं नाम आ जाता है तो व्यक्ति उस अखबार को 5 दिन लेकर मोहल्ले में घूमता है कि मेरा नाम देखा था क्या फलां डेट के अखबार में। उस दौर में एक चैप्टर पूरा का पूरा रिवर्स एजिंग की साइंस में इतने बड़े साइंटिस्ट के द्वारा लिखा जाना रिवर्स एजिंग की बुक में एक बहुत बड़ी बात है। इनकी एक और बुक है द एंजाइम फैक्टर के नाम से, और ये बुक इंटरनेशनल हेल्थ बेस्ट सेलर बुक है। इसमें ये साइंटिस्ट कहते हैं कि भविष्य का जो भोजन होगा, फ्रूट होगा, सलाद होगा, या फिर वो कुक्ड फूड होगा जो इस पानी से पकाया गया है, इसको इन्होंने नाम दिया, वो था द फ्यूचर डाइट। अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो थोड़ा स्क्रीन पे दिखाइए। इसके फ्रंट पे लिखते हैं डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर एंड स्टॉप टाइप 2 डायबिटीज। दोस्तों, तीनों बीमारियां बेहद खतरनाक हैं, आप और मैं सब जानते हैं, जिनके लिए कहते हैं कि ये हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करेगा। ये टाइप 2 डायबिटीज जो इंसुलिन से काबू में नहीं आती, उसको स्टॉप वर्ड यूज कर रहा है। और कैंसर से पहले क्योर वर्ड का यूज करना तो मेडिकल साइंस में ऐसा मानते हैं जैसे बड़ा अपराध कर दिया हो, क्योंकि कैंसर को क्योरेबल माना ही नहीं जाता। इतना बड़ा साइंटिस्ट लिख रहा है। आज के जमाने में जो भी कैंसर के पेशेंट हैं वो ट्रीटमेंट करवाने, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है, सेलिब्रिटी हैं, तो वो यूएस जाते हैं। यूएस में जहां इलाज होता है वो आमतौर पे को एयरपोर्ट नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते होंगे। एक पर्टिकुलर बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लेना चाहूंगा, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसके राइटर हैं, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर रॉबर्ट जी राइट। एक बुक लिखते हैं किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये कैंसर की बाइबल कहलाती है। हर मेडिकल साइंस की एक बहुत रिनाउंड बुक है, इतनी फेमस है कि इसको बाइबल का दर्जा दिया है मेडिकल साइंस कैंसर के लिए। इसके 6 चैप्टर के
168 पेज के सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। अगर इलेक्ट्रोसिस मशीन लेना चाहूं तो SD501 चुनूंगा जो एनर्जी कंपनी बनाती है। एनर्जी कंपनी के बारे में हमने बताया। SD501 एक मॉडल का नाम है, एक डिवाइस के मॉडल का नाम, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये भी मैं बताऊंगा, उस जमाने में सबसे, ये 2014 की लिखी हुई बुक है दोस्तों, उस जमाने में सबसे लेटेस्ट मॉडल यही था। एक लाइन इसमें आगे नेक्स्ट सेंटेंस के बाद लिखते हैं, द वर्सटाइल मल्टीफंक्शन SD501 इज रादर एक्सपेंसिव एट जस्ट अंडर $4,000 बट वर्थ एवरी पेनी एंड इज सिंपली द रोल्स रॉय ऑफ वाटर आयनाइजर्स। मित्रों कह क्या रहे हैं, बहुउपयोगी है, बहुत सारे फंक्शन है, फिर भी SD501 जरा सी महंगी है। एक मिनट में आपको पोज करके बताना चाहूंगा दोस्त, अमेरिका में बैठे हुए इतने बड़े वैज्ञानिक को भी अगर ये महंगी लग रही है, आपको, आपके पड़ोसी को अगर महंगी लगे तो कोई आश्चर्य मत करना। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब भी तुरंत ये देते हैं, क्यों महंगी है? क्योंकि ये $4,000 की है। फिर भी इसकी पाई पाई वसूल होती है, जैसे रोल्स रॉय कार। पाई पाई वसूल होने का मतलब है, रोल्स रॉय से कंपेयर किया है वर्ल्ड की सेफेस्ट कार से। सुनने में आया है कि उसकी कॉस्ट एक चोपर यानी हेलीकॉप्टर से ज्यादा होती है। अगर वाकई ऐसा है क्या, ये बुक अपने साथियों के साथ जरूर देखिएगा, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है ये आपको दिखाएंगे। डॉक्टर गुलशन सर ने भी आपको, एक लाइन और लिखी है इसमें नीचे जो यहाँ मेंशन नहीं की, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें लिखा है, रिमेम्बरिंग दैट ए सिंगल डे इन द हॉस्पिटल फॉर ए कैंसर पेशेंट नाउ फार एक्सिस्ट $6,000 दिस कुड बी ए रियल बार्गेन। एक दिन के लिए जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उससे $6,000 लिए जाते हैं एज ए बेड चार्ज। ट्रीटमेंट बाद का है, और $6,000 का मतलब होता है लगभग 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पर डे से जो इलाज होता है, सब लोग तो नहीं जा पाते, सब लोग तो नहीं जा पाते दोस्तों। क्या इलाज होता होगा 5 लाख में? चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको एक लिस्ट ऑफ इंडोर्समेंट मिलती है। उसमें 10 चीजें रिकमेंड की गई हैं कैंसर से बाहर निकलने के लिए और बचने के लिए। उनमें नंबर 1 पे है एल्कलाइन आयनाइज वाटर, यानी ये पानी। और उसके बाद की जो 9 चीजें हैं वो आपके मेरे आसपास के मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन में ये और लिखा जा रहा है कि 50% इलाज तो हम केवल इस पहले इनपुट से ही कर देते हैं। अगर वाकई ये इतना बड़ा मिरेकल रिजल्ट वाला प्लांट या डिवाइस है तो कितना लंबा चौड़ा प्लांट होता होगा। नेक्स्ट, अब अपन देखेंगे कि ये डिवाइस है केवल 1 फीट बाई 1 फीट की, 5 से 6 किलो वजन है। आरओ के सामने रखो तो बच्चा सी नजर आए। मिरेकल डिवाइस है, मल्टी फंक्शनल है, अलग अलग स्विचेस से अलग अलग तरह का पानी यूज होता है। इसको 100 to 150 TDS का आप नहर का पानी दे सकते हैं, बारिश का पानी दे सकते हैं, कम TDS का है नदी का पानी दे सकते हैं, और सबसे बढ़िया है आरओ का भी पानी दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें अलग अलग स्विच से अलग अलग तरह का पानी मिलता है। सबसे ऊपर ब्लू कलर के बटन से जो निकलता है उसको कैंगन वाटर कहते हैं, ड्रिंकिंग और कुकिंग पर्पज यूज होता है। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग का काम करता है। अगला पानी है ग्रीन कलर के स्विच से निकलने वाला 7 pH का, ये कहलाता है मेडिसिनल वाटर। मेडिसिनल वाटर का क्या मतलब हुआ, आपके घर में अगर कोई मेडिसिन चल रही है किसी भी एज ग्रुप व्यक्ति की, किसी भी पैथी की, किसी भी डॉक्टर वेद या हकीम की, अगर इस पानी के साथ दिया जाए तो ग्रेजुअली उसकी डोज कम हो सकती है, क्योंकि ये बॉडी में अच्छे से पेनिट्रेट करवाएगा और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और न्यूबॉर्न बेबीज को दिया जा सकता है। इससे भी शानदार एक पानी है, वो है 7 pH का। दोस्तों इतनी यूजफुल डिवाइस होने के साथ ही कस्टमर फ्रेंडली इतनी है कि आपको घर में अगर काम वाली बाई पढ़ी लिखी नहीं है या कोई मेंबर अनपढ़ भी इसको ऑपरेट करना चाहे तो रंगों के आधार पे ऑपरेट कर सकता है। हरे बटन से दवा वाला पानी,
याद कर सकते हैं पीले बटन से ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर का मतलब यह है कि आपकी स्किन और हेयर के लिए रामबाण है, एज ए टोनर का काम करता है। जिन्होंने आपको बुलाया है उनके पास जाकर बैठिए, एक स्प्रे भी अगर उन्होंने आपके फेस पे किया, पहले 2 मिनट में वो पानी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको फील ऐसा कराएगा जैसे दम घुटे हुए व्यक्ति को धूप बाहर हवा में निकालते ही सांस आती है, आपकी स्किन आपको 100 टाइम्स थैंक्स कहेगी। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वो है जो स्किन को चाहिए। माइक्रो क्लस्टर है, इजीली स्किन में पेनिट्रेट करेगा। स्किन की बड़ी बड़ी डिजीज में इसके रिजल्ट देखे गए, इवन सोराइसिस तक में इसके रिजल्ट है। साधारण खाज, खुजली, दाद, डेंड्रफ, इनके तो हजारों उदाहरण मिलेंगे। और मैंने जो मिरेकल रिजल्ट लिया वो था जिसके कारण मैं आपके बीच हूं, वो है ब्लैक फंगस में मैंने इसका रिजल्ट लिया था कोविड के सेकंड फेज में। उसके एविडेंस भी हैं मेडिकल, विद फोटोग्राफ। और मजेदार बात ये कि ये आपकी स्किन को टोन करने के साथ साथ हेल्दी और यंग भी रखता है। अगले स्विच से निकलने वाला पानी ये है 2.5 पीएच का स्ट्रॉन्ग एसिटिक वाटर। ये भी जबरदस्त काम करता है, पर काम करता है एज ए एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल। दोस्तों, सैनिटाइजर हमने खूब यूज किए होंगे, सब के सब अल्कोहल वाले थे। जिन देशों में अल्कोहल अलाउ नहीं है उन देशों का ये ऑफिशियल सैनिटाइजर है। जस्ट लाइक यूएई, जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है उनसे आप मांगिएगा, वो आपको अवेलेबल करवाएंगे वहां का सर्टिफिकेशन स्कीम। और एक मजेदार बात, ये स्टेलाइजिंग की जगह भी काम आता है। स्टेलाइजिंग वो प्रक्रिया होती है, ओटी में जाने से पहले पार्ट्स को स्टेलाइज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, वो प्रक्रिया भी इससे की जा सकती है। और शानदार बात यह है कि ये आपके घर में अवेलेबल होता है। 3 लीटर 5 लीटर निकाल के पूरे घर को सैनिटाइज किया जा सकता है। पेंडेमिक में सिचुएशन गई है, ये एक वायरस था। बुरी खबर ये है कि ऐसे हजारों वायरस बहुत सारे खतरनाक देश लेके बैठे हैं। दुनिया में कब तबाही मचा दें कोई भरोसा नहीं। और इससे अगला पानी निकलता है, वो 2-3 स्लाइड के बाद और चलेंगे थोड़ा। सर जी थोड़ा और आगे बढ़िएगा, 11.5 पीएच के पानी की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़े। ये हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिटिक वाटर जो सबसे नीचे निकलता है, ये कहाँ काम आता है? थोड़ा और आगे बढ़िएगा, हम चलते हैं इसकी ओर। ये काम आता है इन सब पे। ये क्या हो रहा है, नीचे 2 जगह पे सामान रखा हुआ है। इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो हमारी रसोई का इनपुट है। पहले में है किराने से आने वाला सामान, दूसरे में सब्जी मंडी से आने वाला सामान। दोनों चीजें ही हमारी किचन का अंग होती हैं, हमारी रसोई में हमारे भोजन का मुख्य अंग है। और दोनों ही इस ढंग से तैयार होता है जो ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है। और ये पेस्टिसाइड क्या काम आता है? ये पेस्टिसाइड पेस्ट से बचाने के लिए, कीड़े मारने की दवा है। इसका मतलब ये खाद्य नहीं, ये जहर है। और जितना जहर आज छिड़का जा रहा है, मानव इतिहास में कभी नहीं छिड़का। और इतना स्टिची होता है ये कि 6-6 घंटे के स्प्रिंकलर चलने पर भी नहीं उतरता है। 4 घंटे की बारिश के बावजूद भी ये फसल पे बना रहता है। क्या आपको लगता है 2 मिनट आपके नल के नीचे जो वॉश बेसिन में उस सब्जी को धो रही है ये बहन, इससे उतरता होगा? एग्जैक्टली नहीं उतरता। आप कहते हैं सब्जी धो के बना रहे हैं। वो इतना स्टिची होता है कि जितना तिल का तेल, तिल का तेल सबसे चिकना तेल होता है। और खास तौर पे सर्दियों में खाने के शीशम ऑयल जिसको कहते हैं, इतना कैसे ही उतरता है। इसमें आपको काम आएगा 11.5 पीएच का पानी। और मैं डॉक्टर गुलशन सर से कहूंगा कि वो इसको डेमोस्ट्रेट करके आपको बताएंगे कि किस ढंग से पानी यूज होता है। और टू डॉक्टर गुलशन जाएंगे, प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। 2 गिलास में वो तिल का तेल ले रहे हैं एज ए पेस्टिसाइड। हम आपको पेस्टिसाइड घोल के नहीं दिखाए, ये उतना ही चिकना होता है जितना तिल का तेल आमतौर पे सबके घरों में पाया जाता है। 2 गिलासेज में वो डायरेक्टली डाल रहे हैं। 1 गिलास में, ये 2 गिलास नहीं है, ये 2 बर्तन है। आपने फल सब्जी फ्रूट, राजमा भिंडी गोभी अंगूर जो कुछ भी बाजार से लाए हो,
एक गिलास में साधारण पानी से धो रहे हैं, जो हमारे घर का पानी है, उसमें तेल जो है वो ग्लास के ऊपर आ गया। थोड़ा इसको दिखाइएगा नजदीक ला करके पहले गिलास को, तो इसमें तेल गिरता हुआ दिखाई दे जाएगा। जी हाँ, ऊपर जो दिख रहा है ये लो, ये तेल ही है। आप कहेंगे तेल तो पानी पे है जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एग्जैक्टली नई बात नहीं है, तेल पानी पे ही तैरता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो घुला नहीं वो धुला नहीं, घुलेगा नहीं तो धुलेगा नहीं। लेकिन यही तेल अगर हम 11.5 pH के स्ट्रॉन्ग वाटर से धोएं, जिसको पिया भी जा सकता है ओकेजनली, तो उससे क्या होगा ये देखिए। ये है मिरेकल। मिरेकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि तेल का पानी में घुलना चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन साइंस क्या कहती है? हम कहते हैं तेल के स्ट्रक्चर को फाड़ दिया, साइंटिफिकली इसको कहते हैं एमल्सिफिकेशन। एंड एमल्सिफिकेशन थ्रू वाटर इज ए रियली मिरेकल। ये एमल्सिफिकेशन हुआ है इसके 11.5 pH के कारण। आपकी और मेरी रसोई में जो कुछ भी रखा हुआ है उस फ्रिज में, उसको दो जगह कर लें। फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स हो, पल्सेस हो, आधे को डाल दें सादे पानी में, जो इसमें आप देख रहे हैं, आधे को डाल दें 11.5 pH के पानी में। और जो 11.5 pH के पानी में डालेंगे उसको 15 मिनट बाद में देखेंगे तो उसमें वो कलर दिखाई देगा जिस कलर का पेस्टिसाइड किसान ने वहां छिड़का। पहले वाला पानी साफ नजर आएगा। दोस्तों, इतना मिरेकल रिजल्ट अगर है तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम। जहां डिवाइस थी उस स्लाइड पे पर वापस चलते हैं। बैकबोन टीम को तकलीफ देना चाहूंगा, वापस चलिए उस स्लाइड के ऊपर जिस पे हम डिवाइस देख रहे हैं। और उस डिवाइस को अब हम पानी की मशीन नहीं कहेंगे, इस डिवाइस को कहेंगे आपके घर का डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर। अगर ये इतना ही शानदार प्रोडक्ट है तो क्या इसके ऊपर कोई क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल्स हुए हैं? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वो क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल सबसे ज्यादा हुए हैं जो स्टडीज हुई हैं जापान, कोरिया और यूएस पे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही हुआ है। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए मोस्ट ऑथेंटिक कंट्रीज मानी जाती है। लाखों पेजेस की रिसर्च का निचोड़ एक लाइन में आपको बताएं तो वो ये है कि ये पानी आपके शरीर को एल्कलाइज करता है, हाइड्रेट करेगा, एनर्जाइज करेगा और एंटीऑक्सीडाइज करता है एंड डिटॉक्सिफाई भी करता है। ये 5 काम जब हमारी बॉडी में होते हैं तो इन सारी बीमारियों के जिनके हमने नाम सुने हैं आज तक, उन सब में इसके शानदार रिजल्ट पाए गए हैं। एनी काइंड ऑफ एक्जिमा, एलर्जीज, डायबिटीज, गाउट जिसको गठिया कहते हैं, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपाइरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक फटीग, ओबेसिटी, माइग्रेन, गैस्ट्राइटिस, ट्यूमर, कैंसर, टॉक्सिन रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम, जितनी बीमारियों के हमने नाम सुने हैं 99.99% के ऊपर इसका रिजल्ट पाया गया। तो क्या इसका मतलब ये कोई ऐसी दवा है जो सारे रोग मिटाती है? नहीं फ्रेंड, ये दवा नहीं है, ये पानी ही है, लेकिन शरीर को उस लेवल पे ले जाके खड़ा करती है जहां डिजीज एग्जिस्ट नहीं कर पाती और नई इंटर नहीं कर पाती। अगर वाकई इतना है तो इसके यूजर्स कौन है? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वो यूजर्स कौन है। जितने भी हीरो हीरोइंस के नाम सुने हैं वो सब इसके यूजर हैं और पर सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस के मालिक के जितने स्पिरिचुअल गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर जी, सतपाल जी महाराज, ओमदास जी, ब्रह्म कुमारी, इन सब के यहाँ ये डिवाइस पाई गई। जितने भी मॉडल्स और प्लेयर्स हैं, विराट कोहली टू रोनाल्डो, इंटरनेशनल लोगों में बड़े नाम आपने इस स्लाइड में नजर आ रहे होंगे। लेफ्ट साइड में डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल गेट, टॉम क्रूज, ये आपको गूगल पे पाए जाएंगे इस डिवाइस के साथ पानी पीते हुए या उनके घर में। ये कौन लोग हैं? क्यों नाम ले रहे हैं हम इनका? ये वो लोग हैं जिनको लोग जानते हैं। हम कहते हैं कि सेलिब्रिटी। दरअसल इन लोगों के साथ एक बड़ी टीम खड़ी रहती है, वो डिसाइड करती है साहब को क्या खाना और क्या पीना। तो बड़ी R&D के बाद इन तक चीज पहुंचती है। तो जितनी R&D की होगी
करनी होती होंगी वो सब कर चुके होंगे, लेकिन नाम इसलिए लेते हैं कि ये सेलिब्रिटी हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप और मेरे घर के सेलिब्रिटी हम हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम केवल इन्हीं के नाम नहीं ले रहे, आप और मेरे जैसे लोग भी यूज कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, आप और मेरी तरह, जिनको लगता है कि हमने जो कुछ भी जुटाया है उसका मैक्सिमम बेनिफिट तभी लेंगे जब सब घर वाले हेल्दी रहे। एक की भी तबीयत खराब होती है, एक भी बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, पूरे घर का सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। कई बार लाखों रुपए खर्च करके भी हम व्यक्ति को वापस नहीं ला पाते। और जिनको ये लगता है अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद 20 साल ज्यादा मिल जाए तो उससे बड़ी कोई कमाई नहीं, तो वो लोग अपने घर में लगाते हैं। और जिन्होंने आपको बुलाया है वो भी उनमें से एक है, और मैं भी उनमें से। पेरेंट्स का आशीर्वाद 20 साल ज्यादा मिल जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी कमाई। तो दोस्तों, अब इसमें ऐसा है क्या, इसके स्ट्रक्चर वाले स्लाइड पे आते हैं कि इसमें ऐसा है क्या जो इसको मिरेकल रिजल्ट देने के लिए बढ़ाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है इसके स्ट्रक्चर का स्लाइड, इसका अंदर का सारा डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी मोटर नहीं है, इसमें कहीं स्टोरेज नहीं है, कहीं इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। तो क्या है, इसमें मेटल के प्लेट्स लगे हुए हैं, और उन मेटल के प्लेट्स के बीच में एक चेंबर डेवलप होता है। और ये मेटल के प्लेट्स विज्ञान की भाषा में एज ए एनोड और कैथोड बिहेव करवा करके वाटर को रिस्ट्रक्चर करते हैं थ्रू आयोनाइजेशन। और ये मेटल के प्लेट दुनिया के सबसे टिकाऊ और सबसे सुचालक धातु टाइटेनियम और प्लेटिनियम के बने हुए हैं। प्लेटिनियम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स बेहद इंपॉर्टेंट और इतना टिकाऊ है कि दशकों पहले बनी हुई मशीनें भी आज वर्किंग कंडीशन में। मिरेकल की बात यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो खराब हो जाए, जस्ट लाइक मोटर मेम्ब्रेन। और इंटरेस्टिंग चीज सबसे बढ़िया ये कि इसमें क्लीनिंग सिस्टम भी पेटेंटेड है, उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बंद के साथ क्लीनिंग हो जाती है, पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम के साथ। अगर इतनी शानदार चीज है जिसके लिए लाइफ स्पेन तक 25 साल तक की मानी जाती है, और लोगों ने इसको 35 से 40-45 साल तक यूज किया है। इसकी क्या खासियत है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दुनिया में सैकड़ों लोग कहते हैं हम उस जैसी बनाते हैं, एक नहीं, आप जाएंगे तो हजार कहते मिलेंगे, लेकिन उन सब हजारों ने मिलकर भी इसकी एक भी यूनिकनेस को अचीव नहीं किया। वो कौन सी 6 यूनिकनेस हैं, उनमें से एक है इसका मेडिकल ग्रेड का होना, दूसरा है वर्ल्ड के टॉप बेस्ट वीवीआईपी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का इसको इंडोर्स करना, उसमें से 2 एक से आप मिल चुके हैं अभी। और ये 5 साल पुराना प्रिंट है शायद, इस पे लिखा है 45 इयर्स प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड। दोस्तों 74 से 24 तक 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है। और भी इंटरेस्टिंग चीज, 5 तरह की यूनिक प्रॉपर्टी का पानी देने वाली वर्ल्ड की इकलौती डिवाइस है। 2.5 टू 11.5 pH का पानी देने वाली वर्ल्ड की इकलौती डिवाइस है, और वर्ल्ड के सारे सेलिब्रिटीज इसको यूज कर रहे हैं, ऐसी एक इकलौती डिवाइस है। सबसे बड़ा पावर हाउस कहते हैं व्हाइट हाउस को, वहां भी 21 डिवाइस लगी हैं पिछले 20 साल से। अब भी क्या आप सोचते हैं कि और कोई रिसर्च की जरूरत है? निश्चित रूप से नहीं। क्यों? क्योंकि रिसर्च होनी थी वो हो चुकी, अब ऑर्डर करके यूज करने की बारी आती है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इस डिवाइस में ऐसा क्या है कि सर्टिफिकेट्स की भरमार है। क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं धरती पे, इस सेक्टर के जितने सर्टिफिकेट्स हैं सारे इसको अवेलेबल है। एफडी का फूड ग्रेड सर्टिफिकेशन यूएस का, डब्ल्यूक्यूए का वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का गोल्ड सील्ड अवार्ड लेने वाली दुनिया की इकलौती डिवाइस है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ की इक्विवेलेंट अथॉरिटी है, जो खाली पानी पे काम। ऑर्गेनाइजेशन यूएस का है, प्रोडक्ट जापान का है, और दोनों में कितना प्यार है आपसे छुपा नहीं, उतना ही जितना भारत और पाकिस्तान।
लेकिन इतना शानदार प्रोडक्ट है कि उनको ये सर्टिफिकेशन। और दुनिया की इकलौती ऐसी डिवाइस है जो एक ही जगह बनती है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की। पूरी दुनिया में ओसाका जापान में बनती है और वहीं से हर कंट्री में एक हेड ऑफिस है, वहां से सीधे आपके घर तक आती है बिना कोई अल्ट्रेशन। इसकी प्राइस की बात करें तो हेल्थ की कोई प्राइस नहीं होती, फिर भी इसके लिए जो हमें खर्च करना होता है, जूनियर 4 4 प्लेट की डिवाइस है, ये इसका बेसिक मॉडल है, इसकी प्राइस है 2,18,000। सारी की सारी प्राइस प्लेट्स के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होगी विद जीएसटी। SD 50 जिसको रोल्स रॉय कहा था, सेकंड पिक में आप देख रहे हैं, ये 7 प्लेट की डिवाइस 2,77,000 प्लस अलग अलग स्टेट के लिए 1100 से लेकर के और 2000 तक की अलग अलग कोरियर चार्जेस अलग से। राजस्थान के लिए ये करीबन 2,000 रुपए एडिशनल रहते हैं। ऐसी का एक बड़ा मॉडल और है, शानदार मॉडल, वही 7 प्लेट का, वो है प्लेटिनियम SD 501 थर्ड डिवाइस। इसकी प्राइस 2,97,000, वही सेम प्लेट्स की है। एक मिरेकल रिजल्ट देने वाली शानदार डिवाइस और पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में धूम मचा रही है, वो है K8 व्हाइट कलर की 4th नंबर पे जो डिवाइस है। ये 8 प्लेट की है, एक प्लेट की संख्या ज्यादा है। और दूसरी चीज खास बात यह है कि पहली तीनों डिवाइस की सारी की सारी पुश बटन है, लेकिन ये टच स्क्रीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। रिवर्स एजिंग सबसे फास्ट होती है क्योंकि इसका -ORP 850। सक्षम लोग सबसे ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। और मॉडर्न डिवाइस है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, पानी के फ्लो के साथ ऑन और ऑफ होती है। फुल्ली कस्टमर फ्रेंडली है। और 4th डिवाइस है, बड़ा परिवार है और किसी सार्वजनिक स्थल या इंस्टीट्यूट में आप लगाना चाह रहे हैं, सुपर 501 12 प्लेट, ये कमर्शियल लेवल पे वर्क करती है। 3,97,000, लगभग 4 लाख की राजस्थान में पड़ती है। गुजरात में 500 रुपए कम के मान सकते हैं, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग कोरियर है। बेस प्राइस यही है, इसकी कोरियर अलग से। एक निकलता है इसका 6th प्रोडक्ट, वो बड़ा शानदार है, NS DX। ये एक शॉवर की तरह काम करता है और ये काम आता है आपके बाथरूम का। और ये इसमें केवल एक नहाने और बाल धोने के लिए पानी निकलता है। जो 6 pH का पानी सब डिवाइस से निकलता है, लेकिन वो आपको, ये पहली 5वीं डिवाइस आपके किचन के लिए है। अगर आप कैरी करके लेके जाने चाहें बाथरूम तक तो अच्छा है, अदरवाइज इस पानी को, सबसे बड़ा ये होता है कि अपने बाथरूम में लें। ये मल्टी विटामिन भी, सॉरी, मल्टी मिनरल्स भी आपके पानी में एड ऑन करता है, जो आपकी स्किन के लिए जरूरत है। क्लोरीन जैसी हार्मफुल चीजों को ये अपने में रोक लेता है। स्किन और हेयर के लिए रामबाण है, कुछ लोग इसको भी यूज करते हैं। किसी भी डिवाइस का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट कंपनी को जाता है, वर्ल्ड वाइड लगभग एक प्राइस। अब इन सब के बावजूद आपको डिसाइड करने का टाइम ये है। अब हमें ये तय करना है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या डिसाइड करना है। डिसाइड ये करना है कि अब तक आप और मैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को क्या दे रहे हैं। 250 प्लस ORP का पानी जो एजिंग और सिकनेस को फास्ट कर रहा है, एसिटिक वाटर जो एसिडोसिस की ओर लेके जा रहा है, 15 से 20 माइक्रो क्लस्टर का मोटा पानी जो मैक्रो क्लस्टर्ड है, और केमिकल लोडेड फूड जो डॉक्टर गुलशन सर ने बताया, जो हम सब के लिए एक डेंजर जोन को क्रिएट करता है। इन सब से बाहर निकल सकते हैं -450 से 8.5, -850 ORP तक का एंटीऑक्सीडेंट पानी देकर,
नेचुरली एल्कलाइज्ड वाटर विदाउट एनी अल्ट्रेशन, बिना कोई मिलावट किए, और माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर दे सकते हैं जो हमारी बॉडी को फुल्ली डिटॉक्सिफाई भी करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई भी देता है, ऑर्गन ऑपरेटिंग में भी मदद करता है, और केमिकल लोडेड फूड का जो डेंजर जोन से उसको बाहर निकालने में मदद करेगा, बट पॉसिबल विद ओनली कैंगन वाटर। आफ्टर ऑल, choice is yours because family is yours, life is yours, but change your water, change your life। पानी बदलेंगे दोस्त तो जीवन बदलेगा। आपने अपना कीमती समय देके मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए पुनः स्वागत करना चाहूंगा राजवीर सर का। ओवर टू यू राजवीर सर। थैंक यू वेरी मच। आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे, हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू राजवीर सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। पिछले 20 महीने से डेमो देख रहे हैं और हमने भी डेमो दी हैं, बट सच बताऊं तो आज जो मैंने डेमो देखा है ना, मेरी लाइफ में पहली बार इतना सरल और काफी चीजें मेरे को नई सीखने को मिली। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मीटिंग में बैठे हुए हर आदमी ने कुछ न कुछ नई चीज आज सीखी है, और ये हम अप्लाई भी करेंगे हमारे डेमोज के अंदर। देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर साहब ने बताया वो सारी चीजें आपको अपने जो भी नए व्यक्ति आए हैं उनको फिर से बतानी है। अगर किसी के समझ में नहीं आई है, जो नए व्यक्ति आए हैं, जो नए दोस्त हमारे इसके अंदर बैठे हैं, अगर उनको नहीं समझ में आई है कुछ और, अगर उनके क्वेरी हो तो वो अपने उस दोस्त से बैठ करके पूछ सकते हैं जिन्होंने उनको इनवाइट किया है। दोस्तों, हमारे ग्रुप के अंदर अभी लगभग 100 प्लस लोग हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल से 1.5 साल से इस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो इस पानी के मिरेक्युलस रिजल्ट्स को शेयर करना चाह रहे हैं, तो जो भी अपनी शेयरिंग देना चाह रहे हैं वो एसएच करके टाइप करें सर, एसएच करके टाइप करें। अंजनी सर, बैकबोन टीम, अंजनी जी जोशी हैं फतेहपुर से, उनको एक बार अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अंजनी जी। और इसके बाद में गुलशन सर को। नमस्कार सर। वेलकम अंजनी जी। थैंक यू वेलकम। सर, टीवीजी प्लेटफॉर्म पे मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और शेयरिंग देने के लिए। सर, आज गोस्वामी जी का जो डेमो सेशन था बहुत ही शानदार था और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सर, मैं मेरी शेयरिंग देना चाहता हूँ जो मैंने रिजल्ट लिए हैं। मैंने बहुत ही शानदार एक रिजल्ट लिया। आज से 8 महीने पहले मेरे सामने ये डिवाइस आई थी, तो मैंने एक रिजल्ट लिया जो मेरी स्किन पे एलर्जी की प्रॉब्लम थी और काफी सालों से थी वो। तो मैंने बीकानेर, चूरू, सीकर और बेंगलोर से भी मैंने दवाई मंगाई थी सर। उसमें रिजल्ट नहीं आया था बिल्कुल भी। जितने दिन ट्रीटमेंट और दवाई ले रहा था उतने दिन तो रिजल्ट आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट और दवाई बंद की उसके बाद में वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। और फिर मैंने 2.5 pH और 6 pH का जो पानी है वो यूज किया स्प्रे के माध्यम से, तो मैंने देखे उसमें मेडिकल रिजल्ट थे और बहुत शानदार रिजल्ट थे। उसके बाद में मैंने सर ये डिवाइस इंस्टॉल किया और आज मैं बहुत बेहतरीन उसका रिजल्ट ले रहा हूँ। और आज तो मेरे निशान भी नहीं है, नामो निशान भी नहीं है, और पूरी तरह से रिलीफ हूँ। अंजनी जी, ये किस किस टाइप की क्या मतलब किस टाइप की एलर्जी थी? कोई बीमारी थी या कैसे था? नहीं सर, स्किन की प्रॉब्लम थी, ये एलर्जी टाइप की थी। ओके। और ये जो बढ़ मेरे रही थी या एक ही 3-4 जगह साल थी?
नहीं नहीं सर, बढ़ रही थी। बढ़ रही थी? मेरे हाथ पे थी और पेट पे थी और कंधों पे थी। ओके, मतलब पूरे शरीर में काफी जगह थी। ये कितने हाँ, दिन पूरे आपने शरीर में। पानी यूज किया? कितने दिन सर पानी मैंने यूज किया और उसके बाद में इफेक्ट करना शुरू हुआ? सर मैंने पानी यूज जो किया, वो मेरे दोस्त जो है रामजी सर, उनके यहाँ डिवाइस लगी थी सर फरवरी में, 20 फरवरी के समथिंग लगी थी। वहां से मैंने पानी ले जाना शुरू किया और स्प्रे के माध्यम से मैंने स्प्रे किया उस पे, तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद में मैंने मई में इस डिवाइस को इंस्टॉल किया था। जब ओके, मैंने इंस्टॉल की उसके बाद मेरी एलर्जी जो थी वो एकदम क्लीन हो चुकी थी, साफ हो चुकी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजनी जी, बहुत शानदार रिजल्ट लिया था। थैंक यू। दूसरा मैंने थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक यू। यू। आप आपने अपना शेयरिंग दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, हमारे एक लीडर जिनकी एसएचआई थी शेयरिंग, गुरजन सर, गुरजन सिंह। गुरजन सर, गुरजन सर। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार सभी को। और बड़ा बड़ा थैंक यू सर, राजवीर सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और रियल में सर मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा सर। आज मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैंने आज सर का डेमोस्ट्रेशन सुना। सर गोस्वामी सर, रियल में आपने मेरा मार्गदर्शन बिल्कुल चेंज कर दिया सर, इस प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन के लिए। सर हमारे और गुरु ऐसे थोड़े होंगे। बिल्कुल हमारे बिल्कुल सर, गुरु आज रियल में आपका डेमोस्ट्रेशन बड़ा बेहतरीन रहा है। और मेरा नाम गुरजंट सिंह है, मैं राजस्थान श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आज से 3 साल पहले दोस्तों मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था। और 3 साल पहले जब इस प्रोडक्ट को लिया था तो मेरे फादर साहब के 2 स्टंट डलने थे। और सभी सीनियर्स की दुआओं के साथ, टीम विक्ट्री ग्लोबल के साथ और इस मशीन के पानी पीने के 3 मंथ के बाद मेरे पापा जी की हार्ट की आज एक भी टेबलेट नहीं चलती। ये मेरा पर्सनली मेरे परिवार का रिजल्ट है। और इसके साथ आज 600 परिवारों के रिजल्ट है मेरे पास। मैं सब तो नहीं बता पाऊंगा, पर ये पानी रियल में मिरेकल करता है। और जैसा जैसा गोस्वामी सर ने बताया ना, वो सर 100% सच है कि ये पानी पीने से लाइफ को चेंज होता है सर। चेंज योर लाइफ, चेंज योर वाटर सर। और थैंक यू बहुत राजीव बहुत सर, आपने धन्यवाद। मुझे बोलने का मौका दिया। मिराकल है सर मेरे फादर साहब की। आज गोस्वामी सर की एक बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि खाली इस पानी को बदलने से आप अपने माता पिता का 20 साल और एक्स्ट्रा आशीर्वाद ले सकते हो। ये बात मुझे अच्छी लगी, तभी मैंने आज ऐसा टाइप करा सर। आज बिल्कुल, मेरे फादर साहब की एक भी टेबलेट नहीं चलती सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। गुरजन सर, आपने शेयरिंग दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, इस तरीके से ये डिवाइस जो है हमारे भारत के एक एक परिवार के जो है उन प्रॉब्लम्स को, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उनको कम कर रही है, हटा रही है। मैं मेरी बात करूं तो मेरे घर में 2-3 बीमारियां ऐसी थी जिससे मैं पिछले 6-7 साल से परेशान था। और सच बताऊं तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बड़े परेशान रहते थे, बार बार डॉक्टर्स के पास जाना, एलोपैथी से थक चुके थे, तो गोस्वामी जी से ही ट्रीटमेंट ले रहे थे आयुर्वेद का। ये पानी पीने के बाद में गोस्वामी जी की काफी इनकम हमारे घर से बंद हो गई, लगभग 9 से 10 हजार रुपए मंथली। और आज उन बीमारियों से निजात मिल चुकी है, लाइफ बहुत सुकून वाली फील हो रही है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं टीवीजी के महागुरु मिस्टर एस बी नागौरी जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को ला करके और लोगों को हमारी जो ये चीज है इसको बताने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। साथ ही मेरे गुरु राजेंद्र जी धनखड़ को मैं धन्यवाद करूंगा कि उनसे रोज मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही मदनपुरी जी से रोज बात होती है और कुछ न कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं, इस डिवाइस से लेकर के और इस पानी के रिजल्ट्स को लेकर के। तो दोस्तों धन्यवाद, आप लोगों ने आज अपना अमूल्य टाइम दिया। ओवर टू गोस्वामी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। खुशखबरी जो है सर, एक लास्ट में आप सबको एक गिफ्ट देने वाले थे। 108 संख्या शुभ संख्या है, उसके ऊपर आप सबको एक गिफ्ट देने की बात हुई थी। वो गिफ्ट ये है कि ये डिवाइस
आपके घर में लगने के बाद फ्री भी हो सकती है। राइट। और ये गिफ्ट ये रहेगी कैसे, ये जानना हो तो ठीक 8:30 बजे जिन मित्र के जरिए आपको ये लिंक मिला है उनसे बाय रिक्वेस्ट ये लिंक मंगवा करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके ठीक कल 8:30 बजे इसी जगह पे हम मिलेंगे और कोई और मित्र होंगे जो आपको बताएंगे कि ये कैसे संभव है। ये गिफ्ट आप सबके लिए पेंडिंग था, मैंने कहा था जो लोग साथ रहेंगे उन सबको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। पूरे समय आप बने रहे, इतना कुछ समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, गुड बाय प्लीज फ्रेंड्स। बैकबोन टीम वाइंड अप।